म्यूट कर लीजिए। जिंदगी का सार बताती है कविताएं। जिंदगी का सार बताती है कविताएं। हर एक शब्द में एक भाव, हर एक पंक्ति में एक कहानी, जीवन की सच्चाई दिखाती हैं कविताएं। मैं रश्मि साबले आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं आज के इस पटल पर। हमारा पटल लिटरेरी वॉरियर्स ग्रुप, और आज हम लाइव हैं नीलम सक्सेना के फेसबुक पेज से। कविताएं, ऐसी कविताएं जो कि दम रखती हैं, जिसमें हिम्मत है पूरे समाज को बदलने की, किसी की जिंदगी को बदलने की और हमें बदलने की। तो मैं हार्दिक स्वागत करना चाहूंगी हमारे इस पटल पर जितने भी कविजन मौजूद हैं उनका। और बिना समय गवाए आज की काव्य गोष्ठी हम आरंभ करते हैं शीतल प्रधान देशपांडे जी से। इनका एक संक्षिप्त परिचय। शीतल प्रधान देशपांडे जी उम्दा कवित्री एवं एक लेखिका हैं। इन्होंने हिंदी, मराठी और अंग्रेजी में लेख, कहानी और कविताएं लिखी हैं। इनकी कविताएं जीवन शैली के नजदीक, मार्मिकता से भरपूर और संवेदनशील होती हैं। इनका लघु कथा लिखना भी एक इनके शौक में शामिल है। कई काव्य संग्रहों में इनकी कविताएं तथा लघु कथाएं शामिल हुई हैं। तो शीतल जी, आपका स्वागत है, आप आए। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद रश्मि जी इस परिचय के लिए। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी नीलम जी को भी ये मंच हमें प्रदान करने के लिए, हमें मौका देने के लिए, ताकि हम अपनी रचनाएँ आप सबको सुना सकें। तो इसी के साथ मैं अपना रचनाएँ पढ़ूँगी। तो दोस्तों, हम पिछले कुछ दिनों से बहुत कुछ देख रहे हैं। कई सारे बेगुनाह लोगों को अपनी जान गंवाते हुए देखा है। हमारे जांबाज फौजियों को अपनी जान देश पर न्यौछावर करते देखा है। लेकिन फौजी के परिवार के लिए भी ये सफर आसान नहीं होता। उनका हौसला भी किसी सैनिक से कम नहीं होता। इसी पर आधारित आज की मेरी पहली रचना। सुनते हैं एक फौजी का परिवार किस गदर से गुजरता है। तो मेरी इस रचना का शीर्षक है मन का शोर। जिंदगी अपनी बहुत थी बाकी, जिंदगी अपनी बहुत थी बाकी, क्यों तुम इतने खामोश हो गए। थकी नहीं मैं तो सफर में अभी, थकी नहीं मैं तो सफर में अभी, क्यों तुम इतने जल्दी थक गए। साथ चलना था अभी शुरू किया, साथ चलना था अभी शुरू किया, अकेले ही तुम आगे निकल गए। सरहद पर अपना फर्ज निभाते, सरहद पर अपना फर्ज निभाते, मुझको तुम यूं तन्हा छोड़ गए। तिरंगे में लिपटा तुम्हें देखकर दुनिया मेरी पूरी तबाह हुई। तिरंगे में लिपटा तुम्हें देखकर दुनिया मेरी पूरी तबाह हुई। मन में गदर मचा हुआ था, खामोशी से फिर भी सहती रही। मन में गदर मचा हुआ था, खामोशी से फिर भी सहती रही। मैं ना रोई ना मैं चिल्लाई, मैं ना रोई ना मैं चिल्लाई, सीना ताने खड़ी रही। मैं भी देश की हूँ एक बेटी, फर्ज अपना मैं निभाती रही। मैं भी देश की हूँ एक बेटी, फर्ज अपना मैं निभाती रही। थम न रहे थे माँ के आंसू, थम न रहे थे माँ के आंसू, सूना आंचल उसका कैसे संवारूं। हाथ कांप रहे थे पिता के, हाथ कांप रहे थे पिता के, तुम्हारी वर्दी को थे वो संभाले। बहन बैठी थी सुन किसी कोने में, बहन बैठी थी सुन किसी कोने में, देखकर अपने भाई को कफन में। याद आ रहा था उसे जुनूं तुम्हारा, याद आ रहा था उसे जुनूं तुम्हारा, मातृभूमि पर अपने मर मिटने का। दुख तो है सबको तुम्हारे जाने का, दुख तो है सबको तुम्हारे जाने का, पर गर्व हमको तुम्हारे बलिदान का, पर गर्व हमको तुम्हारे बलिदान का। फिर क्यों आंसू बहाकर अपने करे अपमान हम तुम्हारी वीरता का, फिर क्यों आंसू बहाकर अपने करे अपमान हम तुम्हारी वीरता का। बलिदान तुम्हारा व्यर्थ न जाएगा, बलिदान तुम्हारा व्यर्थ न जाएगा, वादा तुमसे ये आज ये मेरा,
बलिदान तुम्हारा व्यर्थ न जाएगा, वादा तुमसे है आज ये मेरा, बेटे को हमारे बनाकर फौजी, बेटे को हमारे बनाकर फौजी, फर्ज अपना भी मैं करूंगी पूरा, फर्ज अपना भी मैं करूंगी पूरा। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत ही खूबसूरत कविता थी शीतल जी। और अभी थोड़ी देर पहले ही जब हम बात कर रहे थे तो सुरेंद्र सर जी का आज जन्मदिन है, लेकिन वो आज मना नहीं रहे हैं सिर्फ इसीलिए कि अभी कुछ फौजियों ने अपनी जान न्यौछावर की है हमारे देश पर। तो ये बहुत बड़ी भावना है और आपकी कविता में ये भावना हमें झलक रही थी। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी प्रहलाद कुमार जी को। प्रहलाद कुमार भारतीय रेलवे में कार्यरत हैं और मूलतः बिहार के मिनी दार्जिलिंग कहे जाने वाले शहर पूर्णिया से हैं। साहित्य में गहरी रुचि रखने वाले प्रहलाद जी को कविताएँ पढ़ना और सुनना बेहद पसंद है। वे विशेष रूप से पलायन, दोस्ती, प्रेम और बिछड़न जैसे संवेदनशील विषयों पर कविताएँ लिखते हैं, जिसमें ज़िंदगी और जीवन के अनुभवों और भावनाओं की गहराई झलकती है। आपका बहुत-बहुत स्वागत है प्रहलाद जी। आइए। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा नीलम मैम का, जिन्होंने हमें ये मंच प्रोवाइड कराया और जिसकी वजह से हम लोग दूर-दूर जगह से अ, देश के कई कोनों से, विदेशों से एकजुट होके अपनी बातों को, अपनी कविताओं को, भावनाओं को रख पाते हैं। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए मेरी जो कविता है उसको मैं अ, शुरू करता हूँ। तो कविता का शीर्षक है आखिरी मुलाकात। तो ये मैं थोड़ा-सा बताता हूँ कि ये सीन उस टाइम का है जब 2 दिल आखिरी बार मिलते हैं। तो लड़की काँपते हुए हाथों से कहती है हाथों से कुछ देते हुए कहती है कि ये लो मेरी शादी का कार्ड है। ये लो मेरी शादी का कार्ड है, इसमें मेरे पापा की जीत है और हमारे प्यार की हार। मुझसा मजबूर कोई नहीं यहाँ, एक तरफ मेरा परिवार तो दूसरी तरफ मेरा ही प्यार। मुझसा मजबूर कोई नहीं यहाँ, एक तरफ मेरा परिवार तो दूसरी तरफ मेरा ही प्यार है। अगर चाहूँ भी तो कैसे छोड़ दूँ सब कुछ। 4 साल के प्यार के आगे पापा की इज्जत को कैसे झुकाऊँ। उन्होंने मुझे पाला, सींचा, सपनों से सजाया है और आज मेरे सामने जो खड़ा है वो महज कोई और नहीं, मेरा ही अपना पिता है। अब आगे कहती है कि माफ़ करना मैं अपना दिया वादा न निभा रही। माफ़ करना मैं अपना दिया वादा न निभा रही, 7 जन्म का वादा करके पहले में ही जा रही। माफ़ करना मैं अपना दिया वादा न निभा रही, 7 जन्म का वादा करके पहले में ही जा रही। और अंत में वो लड़की कहती है कि अपने प्यार की कहानी अधूरी रह गई, अपने प्यार की कहानी अधूरी रह गई और इतना कह के रोते-रोते कुछ लम्हों में सदियों की जुदाई छोड़ वो लड़की चली गई। बहुत खूब धन्यवाद प्रहलाद मैम। जी, बहुत खूब। और बहुत बढ़िया। मैं कहीं न कहीं ये बात कहना चाहूँगी कि मेरे देश में न जाने कितनी बेटियाँ हैं जो शायद ऐसा कर रही हैं। तो वो बात यहाँ लाने के लिए बहुत-बहुत आपका धन्यवाद। और अब हमारे पटल पे हैं सुरेंद्र सराफ सर। ये पुणे से हैं और एक आईटी प्रोफ़ेशनल हैं। चित्रकला और कविता इनका जुनून है और कभी-कभी वह अपने कविताओं के साथ अपनी बनाई हुई चित्र और तस्वीरें भी लगाते हैं। इनका उपनाम सुर है और इनकी पढ़ाई मुंबई से हो चुकी है। वह एक कलाकार परिवार से हैं और उनके पिता श्री नारायण सराफ एक कलाकार थे। उनका ये मानना है कि उनमें कलाकार की जो प्रतिभा है अपने पिताजी से विरासत में मिली है। उनका ये भी मानना है कि कला और कविता के माध्यम से वे अपने विचार लोगों तक पहुँचा सकते हैं। तो बहुत खूब विचार है सर, आपका स्वागत है, पटल आपका है। धन्यवाद रश्मि जी एंड नीलम जी को भी धन्यवाद। नीलम जी से तो अभी 3 साल के ऊपर हो गए, वी नो ईच अदर। और नीलम जी ने मुझे पहली बार सोलो
प्लेटफॉर्म भी दिया था जो अब तक और किसी ने नहीं दिया, बट नीलम जी ने इनकरेज किया था, तो उनके प्लेटफॉर्म यानी डेफिनेटली LWG के जरिए ही मैं वो कर पाया। तो शुरुआत में एक सिंपल शेर से कर रहा हूँ। आज जन्मदिन भी है, माँ की भी थोड़ी याद आ रही है, तो मैंने हाल ही मदर्स डे हुआ था, उसके उसी टाइम पे मैंने एक शेर लिखा था, उससे शुरू कर रहा हूँ कि शब्दों के इत्तेफाक में थोड़ा सा बदल करके देख। शब्दों के इत्तेफाक में थोड़ा सा बदल करके देख, तू लिखते वक्त जरा माँ के चेहरे को पढ़ के देख। तू लिखते वक्त जरा माँ के चेहरे को पढ़ के देख। तो ये थॉट अभी मैं जो पढ़ने वाला हूँ वो एक गज़ल है, थोड़ी सी अभी पूरी नहीं हुई, मैंने पब्लिश भी नहीं की, मैं पहली बार अभी सुना रहा हूँ। कोशिश तो यही है कि और निखर के आए मैं इसके ऊपर अभी भी काम, बट मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ बहुत कि स्वागत है। दिल के रिश्तों का दिल के रिश्तों का चेहरा नहीं होता। दिल के रिश्तों का चेहरा नहीं होता, कहीं पूरा तो कहीं गहरा नहीं होता। वाह। कहीं पूरा तो कहीं गहरा नहीं होता। अब तक जो जी चुका हूँ अब तक जो जी चुका हूँ सांसें गिन रहा हूँ मैं। अब तक बहुत जो जी चुका हूँ सांसें गिन रहा हूँ मैं। आखिरी सांस का पल कभी ठहरा नहीं होता। वाह। दिल से दिल का रिश्ता कभी दिल रिश्ते का कभी चेहरा नहीं होता। उसकी तरफ गया हूँ अपना समझकर उसे मैं। उसकी तरफ गया हूँ अपना समझकर उसे मैं। मेरी वापसी का कोई वक्त का पहरा नहीं होता। वाह। दिल से दिल के रिश्तों का चेहरा नहीं होता। और ये जो अगला शेर है, ये जो अभी पहलगाम में हुआ था वो सोच के लिखा है कि धर्म के नाम पर आदमी की पहचान कोई। धर्म के नाम पर आदमी की पहचान कोई। सरहदों पर आतंक का कभी चेहरा नहीं होता। दिल बिल्कुल से सही। दिल के रिश्तों का चेहरा नहीं होता। आखिरी शेर है गजल का। मत पूछो कल रात को टूटा था एक प्याला। पूछो कल रात को टूटा था एक टूटा था एक प्याला। सुर मैकदे में सुर जो मेरा निक नाम है, सुर मैकदे में टूटे दिल का सेहरा नहीं होता। वाह। दिल से दिल के रिश्तों का चेहरा नहीं होता, गहरा कभी नहीं पूरा होता। तो कहीं बहुत खूब। गहरा। बहुत खूब। बहुत खूब। एक एक शेर इतने मीनिंगफुल और इतने मतलब सच कहूं तो एकदम दिल को छूने वाले। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका आने के लिए। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर पुष्पा सिंह जी को। जब इनसे मैंने अपना इनका परिचय मांगा तो इन्होंने 4 लाइनें बड़ी ही खूबसूरत लिखकर भेजी कि पुष्पा मेरा नाम है, करती काशीवास, कोशिश करती हूँ लिखूं बन जाए जो खास, कविताओं से प्यार है लिखकर मिलता चैन, सरल सहज है जिंदगी खुश रहती दिन रैन। इनकी कविताएं इनका परिचय देती हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर पुष्पा सिंह जी। बहुत शुक्रिया रश्मि जी, बहुत बहुत आभार। मेरी रचना को आपने जीवंत कर दिया, यही आपकी खासियत है। बहुत शुक्रिया। और नीलम जी को बहुत बहुत धन्यवाद जो हम लोग को पटल प्रदान करती हैं। हम लोग यहाँ पे अपनी भावनाएं उजागर करते हैं। जो साहित्य अनुरागी हम लोगों से जुड़े हैं उनका अभिनंदन, आभार। और जो बाद में देखेंगे उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुछ शब्द जुड़े हैं वो मैं सुनाती हूँ। पहले 4 लाइनर और उसके बाद अपनी एक रचना। पत्थर पूजा करते पर दूर करें माँ बाप। पत्थर पूजा करते पर दूर करें माँ बाप। ऐसे बच्चे जीवन के रहते हैं अभिशाप। जन्म मिला मानव का तो कर लो कुछ उपकार। मात पिता की सेवा से तो कट जाते हैं पाप। मात पिता की सेवा से तो कट जाते हैं पाप। ये एक मुक्तक है
और क्योंकि हम लोग जो भी साहित्यकार हैं वो अपनी रचनाओं के द्वारा कुछ न कुछ पाठकों को छोड़ते हैं कि हाँ वो इस विषय पे थोड़ा चिंतन मनन करें, और यही हम लोग की लेखनी का सार्थकता है कि अगर हम जी। लिखें और कोई उनके कुछ अपने आप में बदलाव लाए तो उसी में हम लोग समझते हैं कि सार्थकता है। हम्म, और ये रचना एक लिखी गई है कि दायरा सीमित हुआ है आज के इंसान का, दायरा बिल्कुल। सीमित हुआ है आज के इंसान का, राम ही करते भला है आज के इंसान का, राम ही हम्म, करते भला है आज के इंसान का, नेकियां कर ले मना, नेकियां कर ले मना, खुशियां सभी में बांट दे, क्यों नहीं कोई सगा है आज के इंसान का, दायरा सीमित हुआ है आज के इंसान का, इंसान राम का। ही करते भला है आज के इंसान का, स्वार्थ में धूमिल हुए रिश्ते सभी गुमनाम हैं, स्वार्थ में धूमिल हुए रिश्ते सभी गुमनाम हैं, आंख का पानी मरा है आज के इंसान का, दायरा हम्म, सीमित हुआ है आज के इंसान का, हम्म, माँ पिता और भ्रात बहनें दूरियां सब में बढ़ी, रोकड़ों में मन रमा है आज के इंसान का। ये बिल्कुल हम्म, आज की परिवेश की है। माँ हम्म, पिता और भ्रात बहनें दूरियां सब में बढ़ी, रोकड़ों हम्म, में मन रमा है आज के इंसान का, इंसान। दायरा सीमित हुआ है आज के इंसान का, काम ही करते भला है आज के इंसान का, जिंदगी में बस दिखावा ही बचा कहते सभी, हम्म, जिंदगी में बस दिखावा ही बचा कहते सभी, वक्त भी अब लापता है आज के इंसान का, वाह, दायरा सीमित हुआ है आज के वाह, इंसान का। इंसान का। ये बहुत आज के खूब। परिवेश की एक छोटी सी रचना थी। शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत और खूब। बहुत ही बहुत ही बढ़िया खूब। शुक्रिया। हाँ, दायरा वाह, सीमित हुआ है आज के इंसान का। बिल्कुल सही कहा आपने कि दायरा सही सीमित हो बात है। गया है सच आज सच के सच इंसान बताया का। उन्होंने। बिल्कुल सच्चाई, सोच मतलब ही मैं सीमित हो गई है, सोच ही सीमित हो गई है बहुत। बिल्कुल जी, जी, सही। जी, और बिल्कुल। जो मैं और शुरू से ही अब हम कहती हूँ। बुलाना चाहेंगे आज की कोकिला अपनी एडमिन साहिबा रश्मि जी को, जो हर एक बहुत बहुत शब्द को जीवंत कर देती है। इनके मुखारविंद से अगर निकलते हैं तो हर शब्द जीवंत लगता है, उठ के चलने लगे। तो स्वागत है बहुत रश्मि जी, आप पधारें और अपने हिस्से का बहुत कारोबार बहुत करें। धन्यवाद। और मैं आप ही की कविता और बाकी सब जो भी कविजन आज हैं हमारे साथ, उनके बारे में बस यही कहना चाहूंगी कि आपकी कविताएं कहीं ना कहीं मुझे लगता है दर्पण है समाज का। जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, फिर सुरेंद्र सर ने जैसे कहा, फिर शीतल जी ने कहा, प्रहलाद जी ने जैसे एक तस्वीर खींची, तो ये जो काम है ये कभी रुकना नहीं चाहिए। और मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ, तो नुक्कड़ नाटक मैं ज्यादा करती हूँ। तो उसमें कुछ हमारे जो कविताएं रहती हैं वो थोड़ा डायलॉग टाइप की रहती हैं। तो बस वही है, कुछ आगे भी वही आपको सुनने को मिलेगा। एक जैसे आपने बेटी की बात कही, और मैं भी सामाजिक विषयों पर ज्यादा नुक्कड़ नाटक हमारे रहते हैं। तो उसमें से कभी-कभी मुझे क्या लगता है, इस पटल पर जितने भी लोग हैं, जैसे सुरेंद्र सर ने कहा कि उनको माँ की याद आ रही है, और हम सब काफ़ी लकी हैं कि हम ऐसे परिवार में पैदा हुए जहाँ पर हमारे मम्मी-पापा ने, हमारे माँ-बाप ने हमें काफ़ी अच्छे संस्कार दिए हैं और काफ़ी हमारा सपोर्ट किया है। लेकिन कुछ बेटियाँ हैं आज शहरों में भी, जहाँ पे उन्हें कई चीज़ें ऐसी देखने को मिल रही हैं, सुनने को मिल रही हैं, जहाँ उन्हें लगता है कि उनकी माएँ मजबूर हैं। तो एक बेटी क्या कहती है? एक बेटी कहती है कि माँ, मैं तुम्हारे जैसा नहीं बनना चाहती। माँ, मैं तुम्हारे जैसा नहीं बनना चाहती, कई दफा तुम्हें अपने ही उसूलों से समझौता करते हुए देखा है। बेटियां और पढ़ाई, पापा ने कहा, बेटियां और पढ़ाई, किसने है ये बगावत की आग लगाई। उस दिन एक औरत को औरत के पैरों की जंजीर बनते देखा है। माँ, मैंने तुम्हें चुप बैठे देखा है। दीदी की शादी में दीदी की शादी में दहेज के खिलाफ थी तुम। पापा ने कहा, हमारी औकात नहीं है क्या। उस दिन एक औरत को दहेज जैसी कुरीति के सामने घुटने टेकते देखा है। माँ, मैंने तुम्हें चुप बैठे देखा है, मैं तुम्हारे जैसा नहीं बनना चाहती। जब पहली बार भैया ने भाभी पर हाथ उठाया था, जब पहली बार भैया ने, ये हमारे देश में आज भी कहीं हो रहा है किसी घर में, हम बहुत लकी हैं कि इतने प्रोग्रेसिव स्टेट में हैं
कि जब पहली बार भैया ने भाभी पर हाथ उठाया था, पापा ने उन्हें मर्द होने का तमगा पहनाया था। उस दिन एक औरत को औरत के सम्मान को ठेस पहुँचाते देखा है। माँ, मैंने तुम्हें चुप बैठे देखा है। मैं तुम्हारे जैसा नहीं बनना चाहती। 2 बेटियाँ हो गई, 2 बेटियाँ हो गई, एक उत्तराधिकारी भी तो चाहिए। पापा ने कहा, खानदान कौन चलाएगा, एक बेटा भी तो चाहिए। उस दिन एक औरत को बच्चा पैदा करने की मशीन समझते देखा है। माँ, मैंने तुम्हें चुप बैठे देखा है। अब वो बेटी क्या कहती है? बेटी तो हिम्मती है, बेटी कहती है, मैं नहीं तो कौन? मैं नहीं तो कौन, कब तक रहूँगी मौन। और हाँ, आत्मसम्मान की परिभाषा मैं माँ को भी समझा दूँगी, कायदे कानून क्या होते हैं वो भी बतला दूँगी। हाथ उठाना तो दूर, घूरोगे तो अपने भी बाजुओं में दम है, ये भी बतलाती जाऊँगी। मैं नहीं तो कौन, कब तक रहूँगी मौन। बहुत-बहुत धन्यवाद। अब मैं फिर आमंत्रित करना चाहूँगी डॉक्टर पुष्पा सिंह जी को। बहुत बढ़िया, बहुत-बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सही लिखा आपने रचना, पुष्पा जी। बहुत मैम, जीवन आप जैसा कि मैंने आपने कहा। बहुत ही सबको सुंदर मौन कर रचना दिया थी। थोड़ी देर के लिए। नहीं, बहुत ही सुंदर और बहुत ही मार्मिक ये रचना थी कि बहुत उसकी हर मार्मिक लाइन और हर लाइन जीवंत। से आप जुड़ सकते हो, हर लाइन जी, से पता है बिल्कुल। हमें क्या है, चल रहा है। बहुत ही हाँ, मार्मिक रचना। और और मुझे कभी-कभी वही जैसा लगता है ये कि हम पढ़ती है लगता है कि चलचित्र चल रहा है, हम लोग दृश्य देख रहे हैं। तो जी, बहुत थैंक यू। शुक्रिया, आभार रश्मि बहुत-बहुत जी, फिर दोबारा हाँ, आपने दूसरे राउंड की आपको रचना आमंत्रित सुनाई। किया है फिर से, हाँ, दोबारा आमंत्रित किया है, शुक्रिया। हाँ। अ, हुँ, जिंदगी सुनो सखे खिली खिली रही, जिंदगी सुनो सखे खिली खिली रही, खुश नसीब हूँ सदा हंसी खुशी रही। पहली रचना थोड़ी नेगेटिव थी, तो भाई सार्थकता की ओर ले चलते हैं। खुश नसीब हूँ सदा हंसी खुशी रही, चैन ही रहा कभी बदी नहीं मिला, धन्य भाग है कभी कमी नहीं रही, धन्य भाग है कभी कमी नहीं। सुकून देना प्रभु मुझको सदा ही ज्ञान देना तुम, रहे खुशियां हमेशा जिंदगी में मान देना तुम। सुकून देना प्रभु मुझको सदा ही ज्ञान देना तुम, तो नहीं कोई मुसीबत हो रहे सर हाथ नित्य तेरा, सहारा दे सकूं सबको यही वरदान देना तुम। सुकून देना प्रभु मुझको सदा ही ज्ञान देना तुम। खिले हर फूल बागों में यही है कामना मेरी, सफल हो कामना मेरी इसी का आन देना तुम। सुकून देना प्रभु मुझको सदा ही ज्ञान देना तुम। देना तुम, वाह! दिया परमात्मा ने जो सहज स्वीकार है मुझको, दिया परमात्मा ने जो सहज स्वीकार है मुझको, यही मांगू प्रभु और प्यार का अनुदान देना तुम। सुकून देना वाह! प्रभु मुझको सदा ही ज्ञान देना। ज्ञान देना तुम, नहीं कुछ बहुत चाह पुष्पा की सदा कुछ भी, नहीं कुछ चाह पुष्पा की सभी कुछ पा लिया उसने, हुँ, समय हुँ, अब अंत का आए सही पहचान देना तुम। सुकून देना प्रभु मुझको सदा ही ज्ञान देना तुम, रहे खुशियां हमेशा जिंदगी में मान देना तुम। शुक्रिया। बहुत बहुत खूब, बढ़िया। बहुत खूब। मतलब वो कह रही हूँ ना कि आपके शब्दों में जो ताकत है, और आपने ये गलत कहा कि आपकी पहली कविता सहजता भी है, थोड़ी, मकसद है, हाँ, सहजता है। जी, जी, सहजता है और काफ़ी वो सहज चीज़ें ज़्यादा जल्दी दिल तक पहुँचती हैं, शायद इसीलिए बहुत काफ़ी अच्छी सरल, लग रही हैं मैंने आपकी मेरा परिचय कविताएँ। ही मैंने दिया कि सरल शब्दों में मैं लिखती भी हूँ। इसीलिए हम तक पहुँच रही हैं, और आपने वो गलत जी, कहा जी। कि आपकी पहली कविता थोड़ी नेगेटिव टाइप की थी। रादर वो मैंने कहा कि वो आईना दिखा रही है समाज को। तो वो दोनों कविताएँ आपकी बहुत खूब थीं। मैं फिर से आमंत्रित करना चाहूँगी सुरेंद्र सराफ सर को, आप आइए और अपनी कविता हमें ज़रूर, ज़रूर। सुनाइए। मुझे 9:30 जाना है, तो मैं ज़रूर जी, मेरी हाँ। दूसरी कविता सुना रहा हूँ। जी, ये बिल्कुल। ये कविता काफ़ी सराहनी गई थी। कविता हुँ, का शीर्षक है नुक्कड़ की चाय। वाह! तो बहुत अच्छा। थोड़ा-सा यार हाँ, हाँ, लोग जो मिलते हैं दोस्ती का। नुक्कड़ पे, उसके ऊपर हाँ, लिखा है, बट वो चाय के साथ मिक्स किया है पूरा। तो हाँ, गौर अच्छा। से सुनिए हुँ, कि आओ, आओ वहीं पर यारो इंतज़ार करते हैं, हुँ, हुँ। नुक्कड़ की चाय पर बातें चार करते हैं। बहुत खूब। जी। आओ वहीं फिर यारो इंतज़ार करते हैं, नुक्कड़ की चाय पर बातें चार करते हैं। क्या कर
गुजरते वक्त के साथ उम्र तो ढल गई, गुजरते वक्त के साथ उम्र तो ढल गई। अब जो नेक्स्ट लाइन है वो चाय के साथ है। चलो अदरक वाली जवानी याद करते हैं, वाह, आओ बहुत वही फिर यारो इंतजार करते हैं। इंतजार करते हैं। कौन आएगा अब हमको हम्म, देखने यहाँ, कौन बिल्कुल। आएगा अब हमको देखने यहाँ। इलायची की महक महक से यादें ताज़ा करते हैं, आओ वहीं फिर यारो इंतजार करते हैं। इंतजार करते हैं, वाह। कुछ रिश्ते टूट गए, कुछ अपने रूठ गए, कुछ हम्म, रिश्ते टूट गए, कुछ अपने रूठ गए। गुड़ से भरी कश की हम्म, दोस्ती के नाम करते हैं, हम्म, आओ यारो फिर वही इंतजार करते हैं। बहुत खूब। आखिरी लाइनें हैं। जिंदगी तो चलेगी अपनी ही चाल से, जिंदगी तो चलेगी अपनी ही चाल से। नेक्स्ट लाइन पे गौर करिएगा। हाँ, कटिंग सी बची है उसी से प्यार करते हैं, बिल्कुल आओ सही। वही यारो बहुत इंतजार करते हैं। बहुत नुक्कड़ खूब। की चाय पर बातें चार करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत खूब, बहुत ही खूबसूरत कविता। और मैं हमेशा चाय के लिए यही कहती हूँ कि मान लीजिए मेरी राय, इश्क से बेहतर है चाय। तो वो चाय दोस्ती की याद दिलाती है, वो हर चीज, अच्छी चीज की याद दिलाती है चाय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना समय दिया। आपको आज व्यस्तता है, फिर भी आप आए, तो आपका तहे दिल से शुक्रिया। आना बनता था, चाय पिलाने आए थे ना, हम लोग को हाँ, चाय पिलाने आए थे। बिल्कुल सही, आप बिल्कुल आप सही। सभी कभी भी मेरे घर आ सकते हो। मैं भी पुणे में वाकड़ में रहता हूँ। रश्मि अच्छा, को रश्मि जी को तो पता है, भाषा एकदम में। नजदीक है। हाँ, हाँ, हाँ। तो नहीं, ज़रूर आएँगे सर, और जरूर आप जरूर शेर सुनने आएँगे। ये उर्दू में काफ़ी खूबसूरत शेर लिखते हैं ये सर, तो इनसे उर्दू सुनने आएँगे हम। तो जरूर बहुत जरूर। सर, आपका धन्यवाद बहुत धन्यवाद सभी धन्यवाद, का। बहुत-बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी प्रहलाद कुमार जी को। आप आइए और फिर से वो जो आपकी खूबसूरत कविताएँ हैं, उस खज़ाने में से आप कौन-सा मोती लेकर आए हैं, ज़रा वो हमें बताएँ। जी, धन्यवाद मैम। मैं अब उसी को आगे बढ़ाता हूँ। कहीं पे एक लाइन मैंने पढ़ी थी कि द शोज़ मस्ट गो ऑन। बिल्कुल सही। कहानी और जो किरदार है वो चलती रहनी चाहिए। रूप स्वरूप जी, बदल सकते हैं, लेकिन कहानी चलती रहनी चाहिए। तो हाँ जी। अब जो कविता है उसका शीर्षक है तू था और अब भी है। हुँ। तो मैं शुरू करता हूँ कि मेरे नसीब को ये सौगात अब मयस्सर नहीं। मैम मैं शुरू करने से पहले एक लाइन बोलता हूँ। लास्ट टाइम रेनू मैम ने मुझे बोला था कि लगता है ये आपसे रिलेटेबल है। तो उस चीज़ को मैं फिर बिल्कुल। से डिनाई करता हूँ। बस अंदर हाँ। का है तो बस बाहर आ रहा है कि मेरे नसीब को ये कि जी, मेरे बिल्कुल। नसीब को ये सौगात अब मयस्सर नहीं कि तुम मेरे सुनिए, हम साथ लोग हो। मान लें आपकी 2 बात। मिनट 2 मिनट रुक जाइए, पुष्पा दी कुछ कह रही हैं। हाँ। हम कह रहे हैं, जी, जी हम मैम। मान लें, हम लोग मान लें बात की रेणु जी की तरफ रहे। नहीं, वो नहीं आप पे हमारी छोड़ बात देते मानिए हैं। मैम। अ, जी, ये बिल्कुल। मतलब बस जो लिख रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि उन्हीं का हो, वो देखते भी हैं। तो कई बार जी, दूसरों की कहानी भी हम लिखते हैं, तो ऐसा ही कुछ है हाँ कि जी। कि मेरे नसीब को ये सौगात अब मयस्सर नहीं कि तुम मेरे साथ हो, ये तसव्वुर भी अब मुकम्मल नहीं। जी। कि शायद मुझे गढ़ा ही गया है तन्हाई की ताबीर बनने के लिए, कि शायद हुँ, मुझे गढ़ा ही गया है तन्हाई की ताबीर बनने के लिए, शायद मेरी रूह को चुना ही गया है हर दर्द को जिंदा रखने के लिए। तो अब आगे बढ़ते हैं कि तेरा जाना यूँ था जैसे जिस्म से जान चली जाए, कि हुँ, तेरा हुँ, जाना यूँ था जैसे जिस्म से जान चली जाए और तेरा किसी और को चाहना जैसे मेरी रूह को विरह की अग्नि में जलाया जाए। हुँ, कि तेरी यादें अब मेरी सांसों का हिस्सा है, हर धड़कन में तू है, हर खामोश सिसकी के पीछे तेरा ही नाम लिखा है। कि तुझसे हुँ, जुदा होकर भी मैं तुझ में ही डूबा हूँ, तेरे बिना भी हुँ, हर पल तेरा ही सपना बुनता हूँ। हुँ, कि अब जब भी मैं आईना देखता हूँ, तस्वीर तुम्हारी नज़र आती है कि जब भी हँसता हूँ मैं आज, पर हर पर हर हँसी के नीचे एक दर्द दबा बैठा हूँ।
कि अब कोई ख्वाहिश नहीं बची कि अब कोई ख्वाहिश नहीं बची कि तेरे बाद हर चाह अधूरी सी लगती है। कि अब कोई ख्वाहिश नहीं बची कि तेरे बाद हर चाह अधूरी सी लगती है। कि हाँ अब मैं तुझे अलविदा कह रहा हूँ। कि हाँ अब मैं तुझे अलविदा कह रहा हूँ क्योंकि अब मैं भी जीना चाहता हूँ। कि हाँ अब मैं तुझे अलविदा कह रहा हूँ क्योंकि अब मैं भी जीना चाहता हूँ तेरे बिना लेकिन तुझे लिए हुए। तेरे बिना लेकिन तुझे लिए हुए, तुझसे अलग पर तुझ में डूबा हुआ। कि हाँ अब मैं भी जीना चाहता हूँ। जीना चाहता हूँ। धन्यवाद बहुत मैम। खूब, बहुत खूब कि मैं अब भी जीना चाहता हूँ, बहुत खूब। और मैं जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे श्रोता या आगे जो जुड़ेंगे, जो हमारे वीडियोस देखेंगे, ये उनके लिए बहुत अच्छी एक खबर है कि लिट फेस्ट जो है, लिटरेचर फेस्टिवल जो है LWG का, वो पुणे में अक्टूबर 4 और 5 को होने वाला है। और उस दिन आपको काफी खूबसूरत प्रोग्राम देखने को मिलेंगे, जैसे काव्य गोष्ठी हो गई, नाटक हो गए, कल्चरल प्रोग्राम्स हो गए, बुक लॉन्चेस हो गए। और ये सब का अगर आपको आनंद उठाना है तो आप जरूर 4 और 5 अक्टूबर को अपने कैलेंडर को खाली रखें, अपने आप को फुर्सत में रखें कि आप पुणे आ सकें। CME में होने वाला है, कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग दापोडी में। तो आप सबके लिए है, जो श्रोता हैं और आज जो हमारे कविजन हैं, हमें बार बार मौका चाहिए आप लोगों को सुनने का, क्योंकि वो जो लालच है ना, वो खत्म नहीं होती है। मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं आपको घंटों सुन सकती हूँ। तो बस इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी शीतल प्रधान देशपांडे जी को। आप आइए और अपनी कविता एक खूबसूरत सी हमें सुनाइए। जी जी। तो रश्मि जी, अभी सुरेंद्र जी ने चाय की बात छेड़ी है, तो मुझे भी, मेरा भी मन कर रहा है। और हमने हाल ही में, यानी कि मुझे लगता है 21 मई को हमने अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया। तो एक रचना चाय पे मैं पेश करना चाहूंगी। तो ऐसा है कि हमारे जीवन में छोटी छोटी चीजों की ना कितनी अहमियत होती है। जैसे कि चाय, छोटी सी चीज है लेकिन कितनी अहमियत है। अपनों के साथ पी हुई चाय हमेशा सुकून देती है। और उसी चाय की हर चुस्की में अपनों के साथ बिताए उन पलों की अनगिनत यादें जुड़ जाती है। तो जैसे मेरी कविता की नायिका किसी कारणवश अपने प्रेमी से बिछड़ गई है, तो उसके मन की बात मैं कहना चाहती हूँ। शीर्षक है तुम, मैं और चाय। तुम्हारे साथ चाय हमेशा से ही खास होती थी। तुम्हारे साथ चाय हमेशा से ही खास होती थी। कुछ सुकून के पल और ढेर सारी बातें होती थी। अदरक वाली चाय के लिए तुम अक्सर बहाना ढूंढते थे। अदरक वाली चाय के लिए तुम अक्सर बहाना ढूंढते थे। कभी सिरदर्द का तो कभी मौसम का कारण बताते थे। बारिश होते ही तुम्हारी आशिकी रंग लाया करती थी। बारिश होते ही तुम्हारी आशिकी रंग लाया करती थी। चाय के साथ पकोड़े की भी फरमाइश हो जाती थी। मगर तुम्हारे बिना अब चाय में वो बात ही न रही। मगर तुम्हारे बिना अब चाय में वो बात ही न रही। जिंदगी मेरी सारी तुम्हारे बिना बेस्वाद लगने लगी। कई दिनों बाद आज बारिश ऐसे जमकर थी बरस रही। कई दिनों बाद आज बारिश ऐसे जमकर थी बरस रही। मैं भी कैसे जाने अनजाने उठकर चाय बनाने चली गई। चाय पत्ती चीनी के साथ थोड़ा अदरक भी कूट लिया। चाय पत्ती चीनी के साथ थोड़ा अदरक भी कूट लिया। लगे हाथ पकोड़ों के लिए घोल भी मैंने बना दिया। 2 प्याली में चाय डालकर पकोड़े भी साथ ले आई। प्याली में चाय डालकर पकोड़े भी साथ ले आई। 2 कुर्सियां बालकनी में डालकर आराम से बैठ गई। गीली मिट्टी की खुशबू मन को मेरे लुभा रही थी। गीली मिट्टी की खुशबू मन को मेरे लुभा रही थी। तुम्हारी खाली कुर्सी मुझसे बहुत कुछ कह रही थी। चाय में आज के कुछ अलग ही स्वाद था। चाय में आज के कुछ अलग ही स्वाद था। हर चुस्की में मानो तुम्हारा प्यार शामिल था। चाय के कारण आज तुम्हारे साथ का फिर से एहसास हुआ। चाय के कारण आज तुम्हारे साथ का फिर से एहसास हुआ। तुम्हारे जाने के बाद आज पहली बार थोड़ा सा सुकून मिला। थोड़ा सा सुकून मिला।
धन्यवाद। बहुत बहुत खूबसूरत, खूब, बहुत बहुत खूब। मैं खुद एक चाय प्रेमी हूँ, तो मैं समझ सकती हूँ कि चाय मतलब कभी-कभी मुझे दवा का काम करती है। तो बिल्कुल। मतलब आप लोगों ने दिल जीत लिया, अगर चाय का ज़िक्र किया है, तो मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है इस बात पे। आपकी कविता तो से प्यार चलिए हो गया चाय है। की शाब्दिक चुस्की के संग आप अपनी कविता भी सुनाएं। चाय की शाब्दिक तो आपने जी। चुस्की ले ही लिया और साथ में प्रहलाद जी का एहसास भी देख लिया, भले वो दूसरों का नाम ले रहे हैं। अब आप लेके आइए। प्रहलाद जी आपकी भी ये तो अभी ऑनेस्ट मिल गई टिप्पणी। हाँ, अब प्रहलाद रश्मि जी जी आपका शायद जब स्वागत भी है। आएँगे, हाँ, बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रहलाद जी अब जब भी आएँगे तो वो मतलब कि ऐसे ही झेपते-वेपते आएँगे कि हाँ, भई इस बार कहीं न कोई मुझे पकड़ ले। तो ख़ैर नहीं, बहुत उनकी खूबसूरत आप कविताओं में वो जो अपनापन है ना, उनकी वजह से ऐसे हाँ, लगता है कि वो मन से आई हैं उनकी कविताएँ, तो जी, जी, जी। मैम ऐसा ये लगता है कि हमें मैं बस बोलना चिढ़ाया जा चाहूँगा रहा है, कि तो हम लोग खुद भी इधर-उधर से भी लिखते हैं, ऐसा नहीं चिढ़ाया जा रहा। हाँ, हाँ, हाँ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आप सीधे तौर पे नहीं बता सकते हैं किसी को। तो कविता, कहानी या साहित्य एक माध्यम माध्यम होता है कि आप ना हुँ, कहे हुए भी हर चीज़ कह सकते बिल्कुल। हैं नहीं, और बिल्कुल, अगला ना सुनना भी चाहे तो सब कुछ सुन लेता है। जी, तो जी। बस बिल्कुल, ये यही है। यही तो ज़रिया है हमारी भावनाएँ व्यक्त करने के लिए, हुँ, तो बिल्कुल, बिल्कुल सही। कवि मन तो कुछ भी सोच सकता नहीं, है। अपनी सारी भावनाएँ निसंकोच व्यक्त कीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल मैम, तो अगली बार इससे ज़्यादा रहेगा। जी, बिल्कुल स्वागत रहेगा हमेशा आपका और स्वागत है ज़िंदगी रश्मि जी, आप सुनाएँ। हाँ, ज़िंदगी की बात आप लोग कर रहे हैं और मैं हमेशा से कहती हूँ कि ये ज़िंदगी जो है बहुत मूल्यवान है। तो उसके लिए ही है कि ज़िंदगी कैसी है पहेली हाय, ये गाना आपने सुना होगा कि ज़िंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी रुलाए, कभी हँसाए। पर मैंने भी कुछ ठान ली है, अब समझौता नहीं कर पाऊँगा। अब समझौता नहीं कर पाऊँगा और ये गीत नहीं गुनगुनाऊँगा। ऐ ज़िंदगी अब मेरी बारी है। बहुत भागे तेरे पीछे न जाने कितने फ़लसफ़े तूने समझाए, हर मोड़ पर तूने रंग दिखाए। कभी हँसाया, कभी रुलाया, कभी हँसाया, कभी रुलाया, गिर-गिर कर सँभला हूँ मैं। गिर-गिर कर सँभला हूँ मैं, तेरे हर इम्तिहान से निकला हूँ मैं, अब उड़ान भरनी है। अब उड़ान भरनी है जैसे कोई बाज़, अब तू देखेगी मेरा नया अंदाज़। ख्वाबों को हकीकत में बदलूँगा, ख्वाबों को हकीकत में बदलूँगा, हर चुनौती को गले लगाऊँगा, क्योंकि अब मैं नहीं धीमे चल पाऊँगा। देख, देख बहुत ये नया सवेरा है, मेरी जीत का ये बसेरा है ज़िंदगी, अब तू मेरी दोस्त है, मंज़िल मेरी, रास्ता भी मेरा, अपनी धुन में अब मैं ही गाऊँगा। एक रास्ता है ज़िंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत खूबसूरत, बहुत, बहुत खूबसूरत। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि बहुत ही शब्दों को बढ़िया, आप जीवंत कर देती हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत सार्थक, बहुत सकारात्मक कविता। बिल्कुल, और बिल्कुल। पुष्पा जी, शीतल जी, प्रहलाद जी, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। बहुत-बहुत हार्दिक सच बोलूँ तो धन्यवाद कि आज आप लोगों ने इस पटल को जीवंत किया। इतना इतनी खूबसूरत कविताएँ और इतने शब्दों से मोहब्बत हो गई, प्यार हो गया है मुझे आपकी कविताओं से। आप हमेशा आते रहें, इसी यही एक वादा लेना चाहती हूँ और फिर से हम मिलेंगे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आज बेटा के शुभ रात्रि, इस काव्य गोष्ठी में आने के लिए। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।